प्रिय दोस्तों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के जीवित और सत्यवचन का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं ताकि परमेश्वर की एक एक बातों को समझकर हम उसकी महिमा करें, क्योंकि वह महिमा के योग्य परमेश्वर है। दोस्तों, मैं आपको बार बार स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि बाइबल मनुष्यों के द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए जाने से लिखी गई है, अन्यथा वर्षों पहले लिखी बातें पूरी नहीं होती। सैकड़ों वर्ष पहले भजनकार ने यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और यहूदा के द्वारा पकड़ाए जाने के वातावरण को या बातों को भजन संहिता में प्रकट कर दिया है, जो मनुष्य कभी नहीं कर सकता। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। दोस्तों, संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से उसकी आत्मा के द्वारा लिखी गई है, इसलिए संसार के सबसे अधिक लोगों ने इस पुस्तक पर विश्वास किया है। हम निरंतर देख रहे हैं कि भजन संहिता में संसार, कलीसिया और इस्राएल के साथ भविष्य में होने वाली बातों को वचन प्रकट कर रहा है। आज के अध्ययन में भी हम यही पाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इस अध्ययन में शामिल हो ताकि आप परमेश्वर की योजना को जानें और उसका हिस्सा बन सकें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को भजन संहिता 40 से आरंभ करें, जिसका विषय है प्रभु यीशु के क्रूसीकरण को प्रकट करता मसीह संबंधित भजन। भजन 40 और 41 भजनों की उत्पत्ति वर्ग का अंत करते हैं। उन्हें मसीह संबंधित भजन कहा जाता है क्योंकि उनका संदर्भ नए नियम में दिया गया है। इस कारण उनका विशेष महत्व है। आइए हम अपने भजन में आगे बढ़ें और 40 के एक पद को पढ़ें। लिखा है, मैं धीरे से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। भजन 39 के समान यह भजन यथोचित है। ये सब भजन एक साथ चलते हैं, अर्थात इनमें आप एक क्रमवार प्रगति देखते हैं। कुछ का मानना है कि यह भजन दाऊद के वे अनुभव हैं जो उसे अबशालोम से भागते समय हुए थे। यह किसी हद तक सही भी है, परंतु यह भजन इब्रानियों की पुस्तक में अद्भुत रीति से व्यक्त किया गया है। इस भजन में पुनरुत्थान, विजय और स्वर्गरोहण के लिए स्तुति और धन्यवाद द्वारा आनंद मनाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यह वास्तव में मसीह संबंधित भजन है। इसमें प्रकट किया गया है कि प्रभु यीशु की मृत्यु उसकी पराजय नहीं थी, वह एक महान विजय थी। भजनकार कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। यह क्रूस पर से यीशु मसीह की पुकार के विषय में कहा गया है। हम भजन 40 के 2 में आगे पढ़ते हैं। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। प्रभु यीशु के कष्ट और मृत्यु की तुलना सत्यानाश के गड्ढे से की गई है। मेरे मित्रों, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्रूस पर यीशु की मृत्यु कैसी भयानक थी। भजन 40 के 3 में आगे लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। इस पद में व्यक्त नए गीत के विषय हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह मुक्ति का गीत है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। वे क्या देखेंगे? वह प्रभु मसीह की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान देखेंगे। भजन 40 के 4 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श मनुष्य है जो परमेश्वर में भरोसा रखता है और अभिमानी का पक्ष नहीं लेता तथा झूठ का साथ नहीं देता है। आगे हम भजन 40 के 5 में पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर मरने भेजा तो प्रकट किया कि वह हमारे बारे में क्या सोचता है। जिस समय मैं इसे लिख रहा हूं, मैं हमारे ग्रह के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन के होने की आशंका के विषय लोगों का अनुमान सुन सकता हूं। मैं इस विषय का विशेषज्ञ तो नहीं हूं,
परंतु हो सकता है कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन हो, परंतु यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अन्य किसी भी ग्रह पर क्रूस नहीं होगा। केवल इस ग्रह पर परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर मरा था। यह कैसी अद्भुत बात है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। क्रूस हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का कैसा प्रदर्शन है। अब ये पद इब्रानियों की पुस्तक में भी संदर्भित हैं। भजन संहिता 40 उसके 6 से 9 में हम पढ़ते हैं, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मेरे मित्रों, यह एक अद्भुत भजन है जो पिछले भजन के क्रम में है, जहां मनुष्य की निर्बलता व्यक्त की गई है। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। इस संदर्भ में इब्रानियों के पत्र 1 अध्याय के 5 पद में देखिए, लिखा है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। क्या यह संदर्भ अनुचित है? बाइबल के आलोचक कहते हैं, ओह, यहाँ बाइबल में चूक और विषमता है। भजन 40 के 6 में लिखा है, मेरे कान तूने खोद कर खोले, परंतु इब्रानियों की पुस्तक में वह कहता है, मेरे लिए एक देह तैयार की। बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा है। नया नियम हो या पुराना नियम, दोनों को उसी ने लिखा है। भजन हो या इब्रानियों की पुस्तक, दोनों का लेखक पवित्र आत्मा है। और यह पवित्र आत्मा का अधिकार है कि वह शब्दों में परिवर्तन लाए और उसके द्वारा परिवर्तन लाने में कोई उचित कारण होता है। आइए हम इस पृष्ठभूमि पर ध्यान दें। निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय में स्वामी और दास के संबंध में एक नियम दिया गया था। दासत्व के एक निश्चित समय पश्चात दास को मुक्त करना अनिवार्य था। इस बीच यदि वह दास किसी दासी से विवाह करके संतान उत्पन्न कर ले तो मुक्ति के समय वह अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि वे दासत्व के काल में थे। अब यह दास क्या करेगा? वह यह निर्णय लेगा कि अपनी पत्नी और अपने स्वामी के प्रेम के कारण वह मुक्त नहीं होना चाहता है। निर्गमन 21 के 6 में लिखा है, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह दास सदा उसकी सेवा करता रहे। भजनकार इसी नियम के संदर्भ में कहता है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। यीशु जब जगत में आया था, क्या उसके कान सुतारी से छेदे गए थे? नहीं, उसे संपूर्ण देह दी गई थी। उसने देह धारण करके मनुष्यों से पहचान बनाई थी और दास का रूप धारण किया था। वह बलि का पात्र बना था। मेल बलि और अन्न बलि से तो प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर पुराने नियम के बलिदानों से प्रसन्न नहीं था। वे तो केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की ओर संकेत करते थे। देखिए यशाया इस विषय में क्या कहता है। यशाया 50 अध्याय के 5 पद में, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। यह पद आने वाले दास यीशु की दीनता का प्रदर्शन करता है। यीशु इस पृथ्वी पर आया और क्रूस पर चढ़ाया गया, परंतु उसका कान छेदा नहीं गया था। उसे मानवीय देह दी गई थी और उसके हाथ एवं पांव छेदे गए थे। मेरे मित्रों, वह महिमामय देह लेकर स्वर्ग गया है, जिसमें कीलों के छेद और बर्छे के चिन्ह अनंत काल तक बने रहेंगे, जिससे कि आप और मैं उसके समक्ष निर्दोष और निष्कलंक ठहरें। उसने सुतारी से कान छिदाने से कहीं अधिक किया है। उसने अपनी देह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया और हमारे बिना स्वर्ग में नहीं लौटना चाहता था। मेरे प्रियो, यह एक अनुपम मसीह संबंधित भजन है जो मसीह के क्रूसीकरण को व्यक्त करता है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। अब हम भजन संहिता 41 में आते हैं, जिसका विषय है यहूदा के विश्वासघात की भविष्यवाणी का मसीह संबंधित भजन।
यह भजन दाऊद द्वारा संभवतः उस समय लिखा गया था जब उसके विश्वास योग्य परामर्शदाता अहीतोपेल ने उससे विश्वासघात किया था। अहीतोपेल ने अबशालोम के विद्रोह में उसका साथ दिया था और अंत में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की। दूसरा शामुएल 17 अध्याय के 23 में लिखा है, जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दी गई। अहीतोपेल मसीह के विश्वासघाती यहूदा इस्करियोती का प्रतीक है। प्रभु यीशु ने भी इसका संदर्भ दिया था। भजन 41 के 1 में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। इस भजन का आरंभ आशीष वचन से होता है। इसका आरंभ धन्य से होता है और इसका अंत भी धन्य से होता है। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। और अंत में वह कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। हम देख चुके हैं कि धन्य का अर्थ है आनंदित। इस प्रकार भजनों का उत्पत्ति वर्ग आनंद से आरंभ होकर आनंद से समाप्त होता है। अब उस भाग पर ध्यान दें जो इसे मसीह संबंधित भजन बनाता है। आइए हम पढ़ें भजन 41 के 9। लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यीशु ने यहूदा के संबंध में इस पद का संदर्भ दिया था। यूहन्ना 13 के 18 में लिखा है, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। प्रभु यीशु से विश्वासघात के द्वारा यहूदा ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया। प्रेरितों के काम 1 के 16 में पतरस भी इसका संदर्भ देते हुए कहता है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु को पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। यहाँ हम और भी कुछ देखते हैं जो लिखा है। भजन 41 के 10 में लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। यह पद प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी है। मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। भजनों के इस उत्पत्ति वर्ग में हमने मसीह की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान देखा है, परंतु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु की मृत्यु किसी को नहीं बचाती है। यह उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान है जो मनुष्य का उद्धार करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय उसके 3 से 5 पद में पौलुस सुसमाचार की विशेष परिभाषा देता है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बिना सुसमाचार पूरा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, यीशु के विषय सबकी अपनी अपनी राय है। देखिए मत्ती 16 उसके 13 से 16 में यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा। यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिय्याह, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे प्रियो, आप क्या कहते हैं? मसीह कौन है? अधिकांश नाटक मसीह को क्रूस पर या कब्र में ही छोड़ देते हैं। वहां सुसमाचार नहीं है। पत्थर लुढ़काया गया और प्रभु यीशु कब्र से बाहर आया था। वह मृतकों में से जी उठा था। पुनरुत्थान के कारण हम कह सकते हैं। भजन 41 के 13 में लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन। फिर आमीन। इस पद के अंत में 2 बार आमीन है। इसका अर्थ है कि जब प्रभु यीशु जी उठा, स्वर्ग में गया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान है,
तो परमेश्वर ने हमारे उद्धार को पूरा किया। प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार कार्य संपन्न किया। अब आपको उसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सुसमाचार समाप्त हो जाएगा। पुनरुत्थान बिना सुसमाचार नहीं। उत्पत्ति वर्ग का यह अंतिम भजन है। उचित ही कहा गया है, उत्पत्ति की पुस्तक संपूर्ण बाइबल का लघु रूप है, अर्थात धर्मशास्त्र के सब सत्यों का सारांश वहां है। इसी प्रकार भजनों का यह प्रथम भाग संपूर्ण भजन संग्रह है। उत्पत्ति की पुस्तक मिस्र से कफन के साथ अंत होती है, जो भजनों का यह भाग पुनरुत्थान के ऊंचे स्वर से अंत होता है। निर्गमन वर्ग, खंडहर और पुनरुत्थान। इस्राएल का परिदृश्य हम देखेंगे भजन संहिता 42 से 72 में। भजन संहिता 42 से 72 भजनों का निर्गमन वर्ग है। निर्गमन की पुस्तक के समान हम परमेश्वर की प्रजा को परदेश में देखेंगे, जहां सताई हुई प्रजा प्रतिज्ञा के देश से दूर है और निरंकुश शासक का पांव उन्हें रौंद रहा है। आप उन्हें कराहते और दुख में रोते देखते हैं। आप उन पर अधिकारी के कोड़ों की मार की आवाज सुनते हैं। वे संकट में हैं और घटने की अपेक्षा संकट बढ़ते ही जाते हैं। अंत में इस्राएल की करुण पुकार और कराहना सुन ली जाती है और परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए उठ खड़ा होता है। वह अब्राहम, इसहाक और याकूब से की गई प्रतिज्ञा को पूरा करता है और परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से मुक्ति दिलाता है। उदाहरण के लिए प्रथम 7 भजन 42 से 48 में हम वही परिस्थिति देखते हैं जो निर्गमन की पुस्तक के आरंभ में है, परंतु ये भजन पूर्वकालिक नहीं, भविष्य से संबंधित हैं और भविष्य में इस्राएल के बचे हुए भक्तों के अनुभव प्रकट करते हैं। हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा को यरूशलेम से दूर देखते हैं। वे पवित्र स्थान से पृथक यहोवा की पकड़ से बाहर हैं, जैसे कि वे मिस्र में थे। भजनों के उत्पत्ति वर्ग और निर्गमन वर्ग में परमेश्वर के नामों में रोचक विषमता है। मेरे मित्रों, उत्पत्ति वर्ग में यहोवा का नाम 272 बार आता है और एलोहिम 15 बार आता है। निर्गमन वर्ग में एलोहिम शब्द 164 बार आता है और यहोवा का नाम केवल 30 बार आता है। इसका महत्व क्या है? परमेश्वर के इन 2 व्यक्तिगत नामों का अर्थ अलग अलग है। एलोहिम का अभिप्राय है परमेश्वर के ईश्वरीय सामर्थ्य की परिपूर्णता। यहोवा नाम मुक्ति से संबंधित है। यहोवा ही इस्राएल को सुरक्षित रखता है। मेरे मित्रों, हम देखेंगे कि इस वर्ग में दाऊद के भजन उतने अधिक नहीं है जितने पिछले वर्ग में थे। दाऊद के 19 भजन थे और कोरह के पुत्रों के 7 भजन थे जो लेवी घराने से संबंधित हैं। इस वर्ग के सब भजन अंतिम दिनों की भविष्यवाणी हैं। भजन 42 से 44 में हम इस्राएल के वंशजों को फिरौन के अधीन मिस्र में देखते हैं। भजन 43 में ख्रिस्त विरोधी विलाप का विवरण है और उत्पीड़न के कारण इस्राएल विलाप कर रहा है। वे मुक्ति के लिए परमेश्वर को पुकार रहे हैं और उन्हें मुक्ति मिलती है। भजन 45 एक महान 1000 वर्षीय राज संबंधित भजन है, जिसमें पृथ्वी पर राज करने के लिए यीशु के आगमन की चर्चा की गई है। यहाँ परमेश्वर की प्रजा के लिए देखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इन भजनों के मुख्य और मूल अर्थ इस्राएल के संदर्भ में है। जी हाँ, यह भावी महाक्लेश के समय के कष्टों की भविष्यवाणी है। अतः हमें सावधान रहना है कि जब हम प्रश्न पूछने के लिए एक पद को लेते हैं कि आज वर्तमान समय पर यह कैसे लागू होता है। आप और हम कई भजन अपने जीवन की आवश्यकताओं में लागू कर सकते हैं। परमेश्वर के भक्त इन भजनों में शांति और धीरज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भूलना नहीं है कि इनका मूल अर्थ इस्राएल से संबंधित है। मेरे विचार में परमेश्वर की योजना और उद्देश्य से इस्राएल को अलग करना एक भयानक विचार है, जैसा अनेक विचारक करते हैं। या तो ऐसा होगा जैसे कि परमेश्वर के वचन के एक भाग को अलग कर देना और यह कहना कि हाँ, मैं परमेश्वर के वचन का प्रेरित हूँ जो मुझसे प्रासंगिक है, परंतु यदि यह अन्यों से प्रासंगिक है जिनकी मुझे चिंता नहीं, यह परमेश्वर का वचन नहीं है। ऐसा सोचना खतरनाक है। स्मरण रखें कि भजनकार जब इस्राएल के विषय में बोलता है तब वह संपूर्ण इस्राएल राष्ट्र को संबोधित नहीं करता है। संपूर्ण राष्ट्र उसके मन में नहीं है। यह अंतर हम कलीसिया शब्द में भी देखते हैं। क्या कलीसिया सब कलीसियाई वर्गों के सब सदस्यों से निर्मित है, चाहे वह किसी भी नाम से हो? मेरे विचार में ऐसा नहीं है।
कलीसिया उन विश्वासियों की देह है जो मसीह यीशु को सविश्वास उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं। आप एक सच्ची कलीसिया के अंग सदस्यता लेकर नहीं बन सकते, रजिस्टर में नाम लिखवाकर और अनुष्ठान निभाकर नहीं कर सकते। केवल मसीह यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध आपको कलीसिया का अंग बना सकता है। हमें व्यवस्थित कलीसिया और अदृश्य कलीसिया में अंतर देखना है, इसलिए कि बचे हुए भक्त संपूर्ण इस्राएल राष्ट्र नहीं हैं। जिस प्रकार की व्यवस्थित कलीसिया के सदस्य अदृश्य कलीसिया नहीं है या मसीह की देह नहीं है। भजनों के इस निर्गमन वर्ग में हम इस्राएल के शेष भक्तों के विषय में देखेंगे। भजन 42 और 43 में, जिसका विषय है ईश्वर का भय मानने वाले शेष भक्तों के मन की पुकार। मेरे मित्रों, यह भजन महाक्लेश के युग में इस्राएल के शेष रहे भक्तों के भावी कष्टों का वर्णन करता है, जब इस्राएल मिस्र देश में था, जैसा निर्गमन 12 में हम देखते हैं। परमेश्वर ने इस्राएल के वंशजों को लहू द्वारा मुक्ति दी थी। फसह के मेमने का लहू विश्वास करने वालों के घरों के द्वारों के आलंगों पर छिड़का गया था, और रात को जब मृत्यु का दूत निकला तो उसने लहू अंकित घरों के पहलौठों को नहीं मारा। यह लहू द्वारा मुक्ति थी। मुक्ति का दूसरा चरण लाल सागर पर था, जहां सामर्थ्य द्वारा मुक्ति दी गई। इस भजन का शीर्षक है कोरह पुत्रों के लिए मुश्किल। मुश्किल का अर्थ है शिक्षा का भजन, बुद्धि का भजन। आपको स्मरण होगा कि कोरह ने इस्राएल के जंगलवास के समय विद्रोह किया था। परमेश्वर ने उसे मूसा और हारून के अधिकार की अवमानना के कारण दंड दिया था, परंतु उसके पुत्र बच गए थे। गिनती 26 उसके 9 से 11 में देखें। एलीआब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे, और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे। परंतु कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे। परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि उसके पुत्र परमेश्वर के दंड द्वारा मारे नहीं गए थे। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा की, और उन्होंने ही निर्गमन वर्ग के कुछ आरंभिक भजन लिखे हैं जो अद्भुत भजन हैं। भविष्यवाणी के परिदृश्य में वे महाक्लेश के युग का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। भजन 42 उसके 1 और 2 में लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मिस्र के इतिहास की अपेक्षा मैं इस भजन का भविष्यवाणी रूप देखना चाहता हूँ, क्योंकि भविष्य में एक बार फिर इस्राएल परदेश में होगा। अनेक अति उत्तम विद्वानों का मानना है कि वर्तमान समय में इस्राएल देश में यहूदियों का पुनः एकत्रित होना अंततः उनका फिर से तितर बितर होना प्रकट करता है। वे अपने देश से निष्कासित किए जाएंगे, संभवतः इसी युग में। आज शेष भक्तों का समूह इस्राएल देश में नहीं है। इस्राएल में इस समय 2 दल हैं। एक दल है रूढ़िवादी जो मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आए तो मंदिर बने। दूसरा दल धर्मनिरपेक्ष है, जिनका तर्क है कि नया युग आरंभ हो गया है और उन्हें मिस्र, अरब और संयुक्त राष्ट्र के साथ राजनीति निभानी है। इस्राएल के शेष भक्त परमेश्वर के लिए तरसते हैं, जैसे हर युग में परमेश्वर के भक्त उसके लिए तरसते थे। ये शब्द दाऊद का चित्र प्रस्तुत करते हैं। मेरे विचार में दाऊद गुफा में छिपा घाटी के पार देखता हुआ इन शब्दों को कहने योग्य था। उसने शिकारियों और शिकारी कुत्ते की आवाज सुनी होगी, और फिर कुछ समय बाद उसने झाड़ियों में सनसनाहट सुनी होगी। दाऊद के चौकसी करने वाले तुरंत सतर्क हो गए होंगे। गुफा के द्वार के निकट एक छोटा सा सोता था, और वहां एक छोटा हिरन मुंह में झाग उगलता हुआ उस पानी में मुंह डालता है, फिर चौकस होकर चारों ओर देखता है और फिर पानी पीता है। यही कारण है कि भजनकार ने कहा, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। क्या आप भी परमेश्वर के लिए ऐसा ही भाव रखते हैं? कुछ लोगों का दावा है कि यदि आप 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। मेरे मित्रों, मनुष्य परमेश्वर से दूर है। उसे 10 आज्ञाओं से अधिक और कुछ चाहिए।
10 आज्ञाएं हमें केवल यह बोध करवाती हैं कि हम पापी हैं और हम परमेश्वर से विद्रोह करते हैं। हमारे मन में न तो उसके लिए कोई इच्छा है और न ही क्षमता है। अतः हमारा नया जन्म होना आवश्यक है। हमें परमेश्वर के परिवार में आना और उस स्थान पर आना अवश्य है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप परमेश्वर के पास आने के लिए हाँफते हैं? यदि नहीं तो आज अवश्य ही अपने बारे में रुककर विचार करें। मित्रों, हम इस बात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि भजन संहिता एक गीत या काव्य मात्र नहीं है। ये परमेश्वर के अनेक अद्भुत कार्यों में से हमें परिचित कराने का एक माध्यम है। यीशु भजन संहिता का केंद्र है। इन सच्चाइयों को जानने के बाद मुझे अपने विश्वास पर और दृढ़ता महसूस होती है। परमेश्वर के वचन के प्रति और यीशु के कार्यों के प्रति और अधिक भरोसा उत्पन्न होता है। क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता? जब ऐसे महान वचन हमारे सन्मुख में हो तो हम कैसे अपने मन मुताबिक जीवन जी सकते हैं? जब परमेश्वर के पास आपके लिए इतनी महान योजना और उद्देश्य है तो हम कैसे अपनी योजनाओं पर अपना जीवन चला सकते हैं? यदि हम आज अपने उद्धारकर्ता को जानते हैं कि वह हमारे पापों का भार उठाने के लिए पहले से परमेश्वर की योजना में था, तो हम कैसे पाप में जीवन जीने का साहस कर पाएंगे? मित्रों, हम क्यों इस बात पर विश्वास करके अपने मनों को फिराते हैं? मित्रों, हमें अपने विश्वास को ना व्यक्त करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। यीशु के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ अंतिम दिन के भविष्यवाणी का पूरा होना बाकी है, जो बहुत दूर नहीं है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि वह हमें और हमारे प्रियों को उद्धार की निश्चयता दे, ताकि हम भी उसके साथ बादलों में उठाए जाएं और उस महाक्लेश से बच जाएं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन ने आपको बहुत सी बातों को सिखाया होगा और आपके अंदर एक नया भरोसा और विश्वास उत्पन्न किया होगा जो प्रभु यीशु मसीह पर है, जिसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि हम उस महाक्लेश से बचे रहेंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और भेद की उन बातों को आपके सामने प्रकट करेंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और जी हाँ, उस बात के लिए धन्यवाद देते रहें कि आप उसके लहू के द्वारा सुरक्षित हैं। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, भ्रम में है। अध्ययन के एक कथन अनुसार यदि आप सोचते कि परमेश्वर ने आपको सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा दी है तो आप भ्रम में हैं। आज का प्रश्न है, पुराने नियम के बलिदान केवल खाली स्थान के बलिदान की ओर संकेत करते थे? ए, अब्राहम, बी, इसहाक, सी, फसह, डी, प्रभु यीशु मसीह। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।